नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं लता सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जहां आप मॉल और ऑफिस स्पेस के मालिक बन सकते हैं, वो भी बिना करोड़ों रुपए खर्च किए। सुनने में दिलचस्प लग रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में लोगों का प्रॉपर्टी से प्यार सबको पता है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में बड़े शहरों में घर लेना सबके बस की बात नहीं। प्राइजेस बढ़ गए हैं, लोन महंगे हो चुके हैं और किराया भी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि टेक्नोलॉजी और मार्केट ने मिलकर एक नया तरीका निकाल लिया जिससे आप कम पैसे में भी बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। और यही हैं REITs और AIFs। दोस्तों, REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स बेसिकली रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं। इसको ऐसे समझें, कुछ कंपनियां मिलकर बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस, शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स खरीदती, फिर उनसे मिलने वाले रेंट से पैसा कमाती है। अब ये कंपनियां आपसे यानी आम इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करती हैं, फिर उस पैसे से वो प्रॉपर्टीज खरीदती हैं और सेबी के रूल्स के हिसाब से उन्हें अपनी इनकम का 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देना होता है ना इंटरेस्टिंग? मतलब आपको हर साल एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, जैसे एक पैसिव इनकम सोर्स है। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके REITs यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और इस तरह बिना घर खरीदे, बिना लोन लिए और बिना किराएदार ढूंढे आप बन जाते हो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर। अब बात करते हैं AIFs की, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। दोस्तों, ये थोड़े अलग होते हैं और खासतौर पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बिग इन्वेस्टर्स के लिए बने होते हैं। दोस्तों, AIFs ज्यादातर उन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रुक चुके हैं या फिर नए लग्जरी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। ये डेवलपर्स को फंडिंग देते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके। लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें, AIFs में एंट्री टिकट थोड़ा महंगा होता है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1 करोड़। मतलब ये आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि सुपर HNIs के प्लेग्राउंड जैसा है। दोस्तों, रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो रियल एस्टेट AIFs ने मार्केट में अपना बड़ा बेस बना लिया है। सिर्फ 1 साल के 9 महीनों में जितना टोटल पैसा AIFs में गया है उसका 15% हिस्सा सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। मतलब करीब 73,000 करोड़। है ना वाकई हैरान कर देने वाला? तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं रियल एस्टेट के ग्रोथ का फायदा उठाना और वो भी बिना प्रॉपर्टी खरीदे, तो REITs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेफ भी है, रेगुलर इनकम भी देता है और इसमें लिक्विडिटी भी मिलती है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। और अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, तो AIFs आपके लिए बेस्ट है बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, आप किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे, REITs या AIFs में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ऐसे ही और फाइनेंशियल नॉलेज वाले वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।